अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह डेर इसमाइल ख़ान में भी शब आशूर की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। डेर इसमाइल ख़ान में भी इस वक्त शब आशूर का प्रोग्राम जो है वो जो जलूस मुनक़िद होता है, ये जो मरकज़ी जलूस होता है ये रात 9 बजे स्टार्ट होता है थला मरकज़ी इमाम बारगाह थला बमू शाह से, और ये मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ बाज़ार में, और बाज़ार से चुगलिया, चुगलिया से फिर ये घास मंडी, और घास मंडी से होता हुआ ये दोबारा उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, इस जुलूस की ख़ास बात यह होती है कि इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में जहाँ ज़ायरीन होते हैं, जहाँ अक़ीदतमंद होते हैं, जहाँ पुरसदार होते हैं, वहीं इस जुलूस में एक चीज़ ये भी है कि बुज़ुर्गों की तरफ से एक मुआहदा चला आ रहा है। उस मुआहदे के तहत यहाँ पे एक हदबंदी की जाती है, एक लाइन होती है। इस लाइन पे पहुँच के जितने भी हमारे मातमी जलूस होते हैं, जो खान होते हैं, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और यहाँ से वो खामोश होकर गुज़रते हैं। ये हदबंदी एहतरामन है, ये एक मुआहदा हुआ था जो बुज़ुर्गों की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे शी एल्डर हैं सैयद फ़ियाज़ हुसैन शाह साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हदबंदी के हवाले से क्या कहते हैं कि ये हदबंदी, ये जो मुआहदा हुआ था, ये मुआहदा कब हुआ था और इस मुआहदे पे जो अमल दरामद हो रहा है उसके बारे में वो बताएंगे। ये लगभग 1930-32 में किसी वजह से ये हदबंदी कायम की गई थी। ये जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है ना, सेठ अशरफ का है। इन लोगों ने एतराज़ किया था कि हम ये सुनना नहीं चाहते, और इन्होंने 20 गज़ इधर और 20 गज़ उधर की पाबंदी लगवाई थी। चूँकि ये साहिब इक़्तिदार लोग थे, अदालत में इनका एक वक़ार था, तो इन्होंने इस ज़बरदस्ती को कायम किया। लेकिन 1946 में एक अंग्रेज़ एसपी इधर आया था, हेलो उसका नाम था। उसने इधर खड़े होकर कहा कि ये साइलेंस जोन क्यों है, तो उसे बताया गया कि ये सामने घर वाले कहते हैं। तो उस वक्त सेठ साहब खुद मौजूद थे 1946 में। उन्होंने, उस एसपी ने सेठ साहब से पूछा कि ये आपके घर वालों की पाबंदी है? उन्होंने कहा जी हाँ, वो सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा ये खातून कौन बैठी हैं ऊपर? उन्होंने कहा ये मेरे घर वाले हैं। उन्होंने कहा नो साइलेंस जोन, और उसने जलूस चला दिया था। ये मैं कहता हूँ हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है उस वक़्त, कि जब एक एसपी चला रहा था, उसको तोड़ रहा था, हमें उसको कायम करना था कि हम नहीं मानेंगे इसको। लेकिन अगले साल फिर वो कायम रहा और तब से आज तक ये कायम चला आ रहा है। हम इसकी पासदारी इसलिए कर रहे हैं कि अमन कायम रहे और मिशन आज़ादारी को कोई नुकसान न पहुँचे, वरना इसकी कीमत अदा करने के लिए हमारे पास जाने हैं, हम दे सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इस मिशन के लिए बहुत कुर्बानियाँ पहले दे चुके हैं और भी देंगे। बदअमनी नहीं फैलने देंगे और किसी बदअमन को यहाँ आने भी नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा ये जुलूस जो हुसैनियत का एक मिशन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो एक मिशन दिया था अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, हम उसकी पासदारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी में उसकी पासदारी करते रहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये शी एल्डर थे सैयद फ़ियाज़ हुसैन शाह साहब, उन्होंने बताया इस हदबंदी के मुतल्लिक। ये जो हदबंदी है ये 1932 में कायम की गई थी, जो कि ताहाल आज तक उसी पे पासदारी हो रही है, उसी पे अमल दरामद हो रहा है। ये अमन सुकून के लिए उनकी जो उन्होंने बात की है वो एक मुस्बत पहलू है, उसे हमें मुस्बत पहलू से देखना चाहिए कि इससे जो है ना किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही ये जुलूस अपने इस बंदी से गुजरकर, खामोशी से गुजरकर दूसरी साइड पे जाता है, तो वहाँ से ये जुलूस होता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों से होकर ये मुस्लिम बाज़ार में पहुँचता है। मुस्लिम बाज़ार से ये चुगलिया की तरफ रवाना होता है और चुगलिया से होता हुआ ये घास मंडी, और घास मंडी से होकर ये दोबारा उसी मरकज़ी इमाम बारगाह पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। और ये इसका टाइम जो है वो भी एक टाइम मुकर्रर है। ये अपने मुकर्रर टाइम में ये जुलूस जो है वो अपने रिवायती कदीमी रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्रर टाइम में इख्तिताम पजीर होगा। अपने मेज़बान अतर शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।